हरियाणा चुनाव के तारीखों का ऐलान हुए एक हफ्ता से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और जैसे चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज उस चुनाव को आगे बढ़ाने या पोस्टपोन करने की तमाम तरह कोशिश करने लगते हैं। हरियाणा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जिस जोश के साथ या जिस ताकत के साथ जनता के बीच लेकर जा रही थी, अब उसी के जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है तो वही उसी जगह भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कमजोर असहज महसूस करने लगती है। और इसी वजह से हरियाणा भाजपा के चीफ मोहन लाल बड़ोलिया की तरफ से जो है इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा जाता है और कहा जाता है कि जो 1 अक्टूबर और को जो तारीख दिया गया है इलेक्शन का, उसे बढ़ाकर आगे कर देना चाहिए, क्योंकि पूरे हफ्ते जो है लंबी छुट्टी है और वीकेंड है। इस वजह से दिक्कत और परेशानी हो सकती है, इसलिए इलेक्शन की तारीखों का जो ऐलान हुआ है उसे आगे बढ़ा देना चाहिए और आगे कर देना चाहिए। इसके बाद जो है सोशल मीडिया पर तमाम लोग लिखने लगे कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन से डर रही है और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन का सपोर्ट नहीं कर रही है। मगर आपको बता दें कि इसी बीच जो है इलेक्शन कमीशन की कई एक बैठक हुई और जिसमें जो है इलेक्शन की तारीखों को लेकर कई बार जो है बातचीत हुई। मुख्य इलेक्शन कमिश्नर भी वहां पर मौजूद थे। उसके बाद जिस तरह से इंटरनल इंफॉर्मेशन आ रहे थे तो लोगों को लग रहा था कि सितंबर के एंड में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 5 अक्टूबर को इलेक्शन हो सकते हैं। मगर आज जो अपडेट आया उससे स्पष्ट हो गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ने जिन तारीखों का ऐलान किया था उन्हीं तारीखों में ही इलेक्शन होगा। यानी कि इलेक्शन कमीशन ने 1 अक्टूबर को ऐलान किया था और 4 अक्टूबर को उसके गिनती का ऐलान किया था। तो अब जो है इन चीजों में किसी तरह का कोई फर्क नहीं होगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि हरियाणा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो आज पहली लिस्ट जारी होनी थी उसे भी पोस्टपोन कर दिया गया है। भूपेंद्र हुड्डा के रैली या उनके जो यात्रा है कि हरियाणा मांगे जवाब या हरियाणा मांगे हिसाब, उसमें जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। आपके साथ ये भी डेटा शेयर करेंगे कि हरियाणा में किस कदर से बेरोजगारी बढ़ी और खास करके महिलाओं को लेकर किस तरह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। हरियाणा इलेक्शन के तारीखों का ऐलान हुए एक हफ्ता से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। उस तारीखों के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जो है शायद अनफिट महसूस कर रही थी। इसीलिए जो है उनके भाजपा यूनिट के चीफ की तरफ से जो है इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा गया और पूछा गया कि क्या आप जो है इलेक्शन के डेटों को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उस पूरे महीने या पूरे हफ्ते छुट्टी होने की वजह से और वीकेंड होने की वजह से शायद मतगणना में लोग कम आएंगे और इसीलिए जो है चुनाव में इस मर्तबा वो जोश नहीं दिखेगा। तो इसको लेकर इलेक्शन कमीशन कई एक बैठक करता है और बैठक करने के बाद जो है पहले ये निर्णय जो है सामने आती है कि इलेक्शन जो है आगे पीछे हो सकता है। मगर आज का अपडेट ये है कि इलेक्शन आगे पीछे नहीं बल्कि इलेक्शन उसी 1 अक्टूबर को होगा और भारतीय जनता पार्टी के जो ख्वाब थे वो चकनाचूर हो गए, क्योंकि हरियाणा इलेक्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी शायद अभी भी तैयार नहीं। हालांकि उनको 10 साल का काम करने का मौका मिला, मगर भयंकर बेरोजगारी, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते मामलात और उसके साथ ही साथ पहलवानों का मामला जिस तरह से पूरे देश भर में रहा, उससे जो है भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई लग रही है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है हरियाणा के छोटे दलों के साथ भी गठबंधन कर रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण आपको याद होगा, जिस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक अकेला सब पर भारी पड़ रहा है। लोकसभा के संदर्भ में देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 से ज्यादा पार्टियों के साथ एनडीए का अलायंस था। वो अलग बात है कि उनके नेता प्रधानमंत्री है, मगर 30 से ज्यादा पार्टियों के साथ उनका अलायंस था और एक अकेला की तो बात ही नहीं है, यहाँ 30 से ज्यादा लोग शामिल थे। दूसरी तरफ जो है जो प्रधानमंत्री या जो भाजपा वो ये बात कर रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के और विश्व के सबसे बड़े नेता है, उसी भाजपा के हरियाणा यूनिट का ये हाल है कि अब जो है छोटे दलों के साथ भी गठबंधन करने जा रही। आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आरएलडी के साथ उनका गठबंधन हुआ और उत्तर प्रदेश में गठबंधन के बाद
बाद आरएलडी लगातार जो है आगे चल रही थी। तो उसी बीच एक खबर ये भी आ रही है कि अब आरएलडी के साथ और उसके साथ ही साथ हरियाणा लोकहित पार्टी जो हलोप्पा है उसके साथ गठबंधन भाजपा का हो चुका है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश की एक क्षेत्रीय दल है आरएलडी, उसके साथ जो है भाजपा का हरियाणा चुनाव के लिए इलेक्शन हो गए, गठबंधन हो गया है। दूसरी तरफ हलोप्पा जो एक क्षेत्रीय पार्टी है हरियाणा की, उनके साथ भी गठबंधन हो चुका है। और साथ ही साथ हजपा यानी जन चेतना पार्टी जो है, जो हरियाणा की पार्टी है, उसमें उसके साथ भी गठबंधन की बातें चल रही है। आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव में मतदान को लेकर जो अपडेट आने थे वो आए, मगर सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सूची आनी थी, जो पहली लिस्ट आनी थी, वो फिलहाल रद्द हो गई है। क्योंकि रद्द इसलिए हुआ है कि शायद इंटरनल जो 55 नए कैंडिडेट के लिस्ट आज जारी होना था उसे रोक दिया गया है और वो आगे जारी होगा, आज जारी नहीं होगा। और संभावना ये जताई जा रही है कि परसों के दिन वो लिस्ट जारी हो सकती। हालांकि 29 अगस्त को जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े हाई कमांड की मीटिंग होती है, तो उस हाई कमांड के मीटिंग में ये निर्णय लिया जाता है कि 55 लोगों को टिकट दिया जा रहा है और पहली सूची 55 कैंडिडेट की जारी की जाएगी। मगर अफसोसजनक है कि जिस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हो, उसके बावजूद उस पार्टी के 55 नामों के लिस्ट जारी होने के बाद दोबारा उनको रद्द करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी कितना घबराई और कितना डरी हुई है। दूसरी तरफ आपको एक बात चीज और बड़ा अपडेट कर दें कि जिस तरह से पूरे देश भर में एक अलग माहौल चल रहा था लोकसभा चुनाव को लेकर, तो अब हरियाणा चुनाव को लेकर दीपेंद्र हुड्डा जो भूपेंद्र हुड्डा के बेटे हैं, उनका हरियाणा मांगे हिसाब जो कार्यक्रम है, जो पद यात्रा है, वो पूरे हरियाणा में बड़े जोश के साथ चल रहा है और लोगों की कतार लगकर उसमें भीड़ देखने को मिल रही है और लोग बहुत ज्यादा भीड़ के साथ उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं को लेकर मामलात हरियाणा में दर्ज हुए, उसका उदाहरण एक सामने आया है और कांग्रेस पार्टी ने उसको शेयर भी किया। हरियाणा में बेरोजगारी महिला को लेकर जो है बहुत ज्यादा है, मगर उसी बीच जो है महिला की बेरोजगारी का डेटा आया है। पुरुष की बेरोजगारी का डेटा ऑलरेडी आ चुका था, मगर अब महिला के बेरोजगारी का डेटा आया है और ये डेटा बता रहा है कि जितने पूरे देश भर में महिलाओं की बेरोजगारी है, उससे अधिक नहीं, उससे डबल जो है हरियाणा में सिर्फ बेरोजगारी देखने को मिल रही है महिला वर्ग में। आपको बता दें कि फिलहाल जो है 2024 में हरियाणा में 64% महिलाएं बेरोजगार है, उनके पास रोजगार नहीं है। और पूरे देश भर में देखेंगे तो 15% जो महिलाएं हैं जो पहले रोजगार में थी, अब वो बेरोजगार हो गई है। और इससे तो तय लग रहा है कि जिस तरह से महिला की बेरोजगारी का मामला बढ़ा है, जिसके बाद जो है ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया लगातार जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, तो उससे ये लगता है कि हरियाणा में जिस तरह से रणनीति कांग्रेस अपना रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से यानी 2014 से लगातार हरियाणा के सत्ता में 10 सालों से काबिज है। कभी मनोहर लाल खट्टर को मौका दिया जाता है, तो कभी जो है नायाब सैनी को मौका दिया जाता है। आपको बता दें कि 2017 में पूरे देश भर में 20.6% जो है महिलाओं के बीच बेरोजगारी थी, तो उसी साल 2017 में हरियाणा में सिर्फ 27.6% जो है महिलाओं के बीच बेरोजगारी थी। यानी देश में जितनी बेरोजगारी है उससे अधिक जो है सिर्फ हरियाणा में बेरोजगारी है। उसके बाद अगर 2021 देखेंगे तो उसमें 21 में पूरे देश भर में महिलाओं के बीच में 15.5% की बेरोजगारी थी और साल 2021 में हरियाणा में 70.5% की बेरोजगारी थी। यानी 15 चौके 15-75, यानी कि 5 गुना से थोड़ा सा कम में जो बेरोजगारी महिलाओं के बीच हरियाणा में थी। और साल 2024 की बात करेंगे तो पूरे देश भर में महिला वर्ग में 15.5% की बेरोजगारी है, तो सिर्फ हरियाणा में 64.5% की बेरोजगारी जो है दर्ज की गई है। और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार हरियाणा के भाजपा यूनिट पर सवाल खड़े कर रही है। आपको मालूम होगा कि हरियाणा का एक बड़ा नाम है जिसका नाम है अनिल विज, जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। पूर्व में वो जो है मंत्री भी हुआ करते थे, काफी सालों तक वो जो है गृह मंत्री के पोस्ट पे रहे हैं, मगर फिलहाल
उनके तरफ से एक बयान सामने आया। उस बयान में उन्होंने कहा है कि जो लिस्ट आए हैं 55, वो 55 लिस्ट जीतने वाले हैं। जब 55 लिस्ट जीतने वाले हैं तो आखिर भाजपा को फिर से अपने कैंडिडेट की जो सूची है उसे रद्द क्यों करना पड़ा, उसे दोबारा उस पर मंथन क्यों करना पड़ रहा है? ये तमाम बड़े सवाल है और इन सवालों के बीच में जो है चुनाव आयोग का एक फैसला, इससे तो लगता है कि विपक्ष मजबूत है और चुनाव आयोग अपने मनमानी करने में जो है अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। देखते हैं कि जो तारीखों का ऐलान हुआ उस पर और क्या कुछ राजनीति होती, मगर इतना जरूर है कि जो भाजपा यूनिट हरियाणा की तरफ से सवाल उठाए गए थे तारीखों का, उनमें उनको एक बड़ी शिकस्त देखने को मिली है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।